हे वेलकम टू exammantara.com। दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे चैनल exammantara.com में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट आपके तक पहुंचेगा। दोस्तों, अब हमारे पास आप जान रहे हैं कि जैसे अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनटीपीसी की कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने बचे हुए हैं एनटीपीसी में। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज, विगत कई वर्षों में जो परसेंटेज के सवाल पूछे गए हैं उसकी ओर हम चलते हैं कि किस तरह के परसेंटेज के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारा इधर इजुल फुजुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं परसेंटेज की तरफ। देखिए, समझिएगा, परसेंटेज का पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। 3 रुपये में 10 गो, ये 3 रुपये में 10 गो ये खरीदता है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। और 3 रुपये में 8 गो वो क्या करता है, बेचता है। इस पे 3 रुपये में 10 गो खरीदता है और 3 रुपये में 8 गो बेचता है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, तो कितना हो गया, 8 3 24 और 10 3 30। अर्थात उसको पूरा का बेनिफिट जो हुआ वो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। उसने खरीदा 24 रुपये में, अब बेचा 30 रुपये में। 6 रुपये का बेनिफिट हुआ कितने पर, 6 रुपये का बेनिफिट हुआ कितने पर, 24 रुपये पर। तो 100 पर कितना, 6 से 6 चौका 24, 4 से 25, तो हमारा 25% का लाभ हो गया। तो आपने देखा, इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन बोला गया है ये भी 2017 में एनटीपीसी के 2017 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक उत्पाद के क्रय मूल्य के 10% का मान 1245 रुपया 80 पैसा है। जरा समझिएगा, 10% का मान, 10% का मान 1245 रुपया 80 पैसा है। मतलब आप कह सकते हैं इसी का मान जो है 1245 रुपया 80 पैसा है। मतलब 10% बराबर इतना है। कुल कितना रहा होगा, तो कुल का मतलब आप जानते हैं, कुल का मतलब 100% होता है। तो 1245.80 ये इधर आ जाएगा गुणा, और ये जो है बटा, ये आ जाएगा 10। ये दशमलव जैसे हटा तो नीचे 100 जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, ये 10 0 से 0 कट गया। मतलब 1245 जो आया वो क्या आया, 100% बराबर। जरा समझिएगा गौर से, यदि उत्पाद 15% की हानि पर बेचा जाता, मतलब अगर कुल जो इतना जिसका मूल्य 1245 रुपया है, अगर इसको 15% हानि पर बेचिएगा, 15% हानि का अर्थ क्या हो गया कि 100 का सामान 85 में, 15% हानि मतलब 100 का सामान आपने 85 में बेच दिया, तो 85% बराबर क्या होगा, तो 1245 गुणे 85 या बटा 100। 85% निकालना था हमें। तो देखिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 20 पंचे 100, 5 से 17 पंचे 85, 5 से करिए, 5 चौका 20, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 नमा 45। अब यह 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से आप इसको कर दीजिए, 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24, और बच गया 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब 62.25 यही मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। अच्छा, ये खरीदा मतलब क्रय मूल्य है, तो खरीदा गया मूल्य जानते हैं ना कि ऑलवेज 100% होता है। तो 100% बराबर अगर 25 है और 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, मतलब 100 का सामान उसने 125 में बेचा, तब तो 125% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2500 का 125 अब बट्टा 100, 00 से 00 कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 में 125 में जब 25 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3100, 25 पंचे 125, हो जाएगा 3125। अब जरा समझिएगा, ये 125% हमारा जो है 3125
25 जो हुआ उसने क्या हुआ, बेची दी गई राशि हमारा एसपी हो गया, बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया। अच्छा, इतना बेचा और जितना बेचा कि उस पर टैक्स उसको देना पड़ गया कितना, 125 रुपया, अर्थात उसका पूरा जो उसके पास नेट कितना बचा, 3000 रुपया। 3000 रुपया उसने बेचा, ये एसपी हुआ, मतलब जो नेट एसपी हुआ, नेट एसपी था इतना और कर भी जो है 125 रुपया दे दिया, तब उसके पास उसको तो समझेंगे ना कि 125 रुपया जो है सेलिंग प्राइस है, और खरीदा था कितना में, 2500 रुपये में खरीदा था, तो इसको लाभ कितना हो गया, लाभ जो हुआ वह 500 रुपये हुआ। होने वाला लाभ रुपये में कितना है, क्या चीज में, रुपये में, तो लाभ हमारा रुपये में कितना है, 500 रुपये का लाभ है। क्लियर है। देखिए अगला का क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि एक कंपनी का लाभ अप्रैल से मई में 10% बढ़ गया, मई से जून में 20% कम हो गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ फिर कम हो गया, एवं पुनः जून से जुलाई में 50% बढ़ गया। आप देखिए पहले 10% बढ़ा, कुछ नहीं करना है इस तरह के प्रश्न को, ये 10% प्लस में चूंकि बढ़ा है, फिर 20% कम हो गया, कुछ नहीं, -20%। जब भी एक बार ना कोई परसेंटेज बढ़े कमे बढ़े कमे, उस केस में आपको बनाना है ऐसे, पहले 10% बढ़ा तो पहले 10% प्लस, फिर घटा तो -20%, अब प्लस माइनस माइनस क्या है, 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 अब बटा 100, 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए ये माइनस में है ना और ये प्लस में है, तो ये -10% हुआ जब घटाएंगे, और 2% अर्थात -12%। फिर बोल रहा है एवं पुनः जून से जुलाई में 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, इसका अर्थ क्या होगा, प्लस 50% प्लस 50%। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये 50 गुणे 12 बटा 100, 50 दूना 100, 2 छक 12। अब देखिए 50 ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस गया तो कितना बचा, ये 12 माइनस और -6, 12 6 18, 50 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 38। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 38%। इज इट क्लियर, क्लियर है आपका दोस्तों। जब भी ये 2 रहता तो यही हमारा डायरेक्ट यही हो जाता, माइनस नहीं होता, डायरेक्ट 12% की हानि हो जाती, यहाँ हमारा 38% का लाभ हुआ। प्लस में आया इसका मतलब 38% लाभ हुआ, और माइनस में आया इसका मतलब 12% हानि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 200 रुपये को 3 व्यक्तियों अनिल, विनय, चिन्मय के बीच बांटा गया। कौन कौन था, अनिल, विनय, चिन्मय। ठीक है, बांटा गया। अब बोल रहा है कि विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिला, विनय को चिन्मय से, अगर अर्थात इसको 100 मिला होगा तो इसको 50% अधिक, मतलब 100 का इसको 150 मिला होगा। इसको आप काट भी सकते हैं, तो 2 और 3, 50 गुना 100, 50 थी 150, चूंकि ये रेशियो में है, अनुपात में है। फिर है अनिल को विनय के हिस्से के 150% से 10 रुपया अधिक मिला। अनिल को विनय के हिस्से से, तो अनिल को विनय का हिस्सा कितना है, 3 का 150% मतलब 100, 50 दूना 50 तिहाई, मतलब 9/2। यह 4.5 हो जाएगा, या आप करके कर सकते हैं। आप जब क्रॉस करेंगे तो ये 9 का 9 रह जाएगा, ये बराबर जो है 9 का 9 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। इसको आप यहीं रख देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, यहाँ आ जाएगा 9/2। तो आप यहाँ जब करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। समझिएगा, 9 का 9 हो गया, ये 2 से इस दोनों में गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब देखिए हमारे अनुसार कुल कितना है, 9 6 15 4 19। आप मानेंगे नहीं इसको, माना कि XYZ आप मानते हैं ना, मान लीजिए कि 3 स्टार, ये सब स्टार में है, कुछ भी है स्टार है, ठीक है, बराबर। अब जानते हैं कि 10 रुपया अधिक है, ये 10 रुपया इसका जो है, ये 10 रुपया अधिक था, ये जो है इसके 150% से 10 रुपया अधिक है, तो 10 रुपया अधिक है, तो
इतना बराबर हो जाएगा 200, अर्थात 19 स्टार बराबर 200 माइनस 10। तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा 190/19 अर्थात 10। अब ये 10 जो मान निकला तो इसका अगर पूछेगा तो 10 चौका 40, इसका पूछेगा तो 10 छक 60, और अगर इसका पूछ दिया तो 10 9 गुने 10 प्लस 10, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 18 कलमों का मूल्य 12 कलमों के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब 18 का सीपी जो है वो 12 के एसपी के बराबर है। जरा समझिएगा, 18 का विक्रय मूल्य जो है 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करना है 6 3 18 और 6 दूना 12। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, जब भी बराबर हो तो काम का पता लगा लीजिए। आओ काम का पता लगाए। 3 दूना 6 हमारा आ गया एलसीएम, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, ये हमारा क्या निकला सीपी, ये मेरा क्या निकला एसपी। आपने खरीदा 2 रुपये में, बेचा 3 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपये का कितना में 2 रुपये में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो कितना का 50% का लाभ हुआ। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वनी ने 15% की हानि पर एक बस को 510 रुपये में बेचा। मतलब अश्वनी जब एक बस को 510 रुपये में बेचता है तो उसको 15% का हानि होता है। मतलब 100 का सामान उसने 85 में ही बेच दिया, जो कितना के बराबर 510 के बराबर था। यदि इसी बस पर अगर उसको 15% का लाभ लेना हो, मतलब 100 का सामान 115 में बेच देना होगा, तो सिंपल सा है 115% बराबर कितना हो जाएगा 85। ठीक है। 5 से 15 17 5 85 और 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 5 दूना 10 और 5 सते 35, 17 51 30 बार में 27 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 810 रुपये। तो उसे बेचना कितना होगा 15% लाभ पाने के लिए 810 रुपये बेचना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 35% है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 35% है, मान लीजिए यह क्रयमूल्य है और ये विक्रयमूल्य है। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का, किसका विक्रयमूल्य का, तो मानना पड़ेगा आपका विक्रयमूल्य मानना कि अगर 100 तो क्रयमूल्य 35 रुपया। मतलब आपने खरीदा था 35 रुपया में, बेच दिया 100 रुपया में, तो कितना का बेनिफिट हुआ, कितना का हुआ 65 रुपया का फायदा हुआ। कितना पर 35 पर, तो 100 पर कितना 5 से 5 7 35, 5 से 13 पंचे 65, अर्थात 1300/7। 7 से भाग कर दीजिए तो 7 एकम 7, बच गया 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 पंचे 35, 5 0, 7 7 49, 1 7 एकम 7, मतलब 185.71 समथिंग कुछ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई। मतलब 2500 रुपये में जब कोई वस्तु बेची गई तो उस पर 25% का लाभ हुआ, अर्थात 100 का सामान उसने 125 में बेचा, तो 125% के बराबर हमारे अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 2500। तो पूछ रहा है कि लाभ की राशि क्या थी, क्या चीज़ की, लाभ की। तो लाभ क्या हुआ था जी 25% में हुआ, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2500 का 25/125, 25 पंचे 125, 5 से, तो लाभ कितना हुआ 500 रुपया लाभ हो गया। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत एक पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, फिर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस होगी आपको मिलेगा। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं 3 महीने में आपको पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में ही पूछेगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए केवल टू द पॉइंट के हम बात करेंगे। बस 3 महीने की तैयारी और सरकारी नौकरी होगी तुम्हारी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।